इन आँखों को पाकी अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। इन आँखों को पाकीज़ा आँखें बना दे इलाही, मुझे भी इलाही मदीना दिखा। अजीम शायर जनाब कारी मुजम्मिल हयात साहब का, नकीब हिंदुस्तान जनाब मुजाहिद हसन हबीबी साहब का, इन हजरात के तवस्सुत पर आप हजरात के दरमियान हाजिरी हुई। मैं कुछ पढ़ूं उससे पहले बस एक दो बात अर्ज करना चाहता हूँ। बचपन से ही मैं सीतामढ़ी इस सरजमीन को जानता हूँ और उसकी वजह यह है कि आपके इस दयार के इस इलाके की एक बहुत अजीम शख्सियत जो मेरे उस्ताद मोहतरम रहे हैं और अभी भी हमारे इलाके को फैज़याब कर रहे हैं, जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती आलमगीर दानिश कासमी साहब दामत बरकातुहुल आलिया। दोस्तों एक बात अर्ज कर दूं, कारी जुबैर भोपाली साहब की शख्सियत का नाम ले रहे हैं कि जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती आलमगीर दानिश कासमी ये बिलहैया धनकौल के रहने वाले हैं और यकीन जानिए कि उस शख्सियत से हम लोग उतने फैज़याब नहीं हो सके जितना पूरा मध्य प्रदेश का कोई ऐसा घर नहीं होगा मैं समझता हूँ जिसमें बड़े आलिम उनके शागिर्द न होंगे। इस पैमाने पे वो खिदमत कर रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा अता फरमाए और बाज़ाब्ता धनकौल के अंदर एक मकतब चलाते हैं और मकतब के अंदर कुरान की तालीम और बच्चों की अंग्रेजी उर्दू अरबिक इतनी अच्छी है, मैं कह सकता हूं कि कितने जामिया में इस तरह की तालीम नहीं होती जो वहां के मकतब में वो निज़ाम हो। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह उन्हें सलामत रखे। ये कैमरे के तवस्सुत से इंशाअल्लाह ये बातें वहां तक भी पहुंचेंगी। जी आता है। बहुत शुक्रिया मुजाहिद भाई। यकीन जानिए दोस्तों, नकीब हिंदुस्तान मुजाहिद हसन हबीबी साहब शायद उस वक्त मेरे ख्याल में स्टेज पर जैसे मुज़क्किर कमाल साहब दुबले पतले से हैं ऐसे हुआ करते थे। यूट्यूब का उस वक्त इतना ज़माना नहीं था। उस ज़माने में हज़रत मुफ्ती साहब ने मुझे एक तस्वीर मुजाहिद भाई की दिखलाई थी तकरीबन 12 से 15 साल पहले और ये कहा था कि हमारे इलाके का ये नाजिम जो पैर से माजूर है पूरी दुनिया के अंदर सीतामढ़ी का नाम रोशन करेगा। उस वक्त से मैं मुजाहिद भाई को जानता हूँ, तो आपकी इस धरती से मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ। मुजाहिद भाई ने मेरे बारे में ये कहा, पता नहीं यहाँ कितने कामयाब होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि मैं इस सरजमीन पर आ गया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। तमामी शौरा इकराम मौजूद हैं। एक मबला शेर से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। सदर आली वक़ार उस्ताद शुआरा जनाब कारी जमशेद जोहर साहब, बड़े भाई जनाब दिल खैराबादी साहब, अली जनाब वाहिद अंसारी साहब, उस्ताद शायर जनाब करीम तारिक साहब, अशफाक बहराई जी साहब और नकीब हिंदुस्तान सबको शरीक करता हूँ। मतलब आप हजरात की खिदमत में पहुँचाता हूँ। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। इन आँखों को पाकी क्या दर्द है जालिम तेरी आवाज में। ओफो। इन आँखों को पाकीज़ा आँखें बना दे, इन आँखों को पाकीज़ा आँखें बना दे, इन आँखों को पाकीज़ा आँखें बना दे, इन आँखों को पाकी, इन आँखों को पाकी, अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। इन आँखों को पाकीज़ा आँखें बना दे इलाही, मुझे भी इलाही मदीना दिखा।
अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद। भी मदीना दिखा क्या कशिश है। इलाही मुझे भी मदीना दिखा। क्या यार बदला पड़ा है बड़ी पाकीज़गी के साथ, ज़हमत होगी मुकर्रर। इन आँखों को पाकीज़ा आँखें बना दे, इन आँखों को पाकीज़ा आँखें बना दे। इलाही मुझे भी मदीना दिखा दे, इलाही मुझे भी। बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह। यकीन जानिए दोस्तों मैं एक बात अर्ज कर दूं कि आप लोग कम से कम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हाथ उठा के कहें, ताकि शायरों को लगे कि आप समझ रहे हैं। अगर आप नहीं बोलिएगा तो ये जितना मटेरियल है सब बचा के रख लेंगे। आपसे ज्यादा तेज तर्राक है ये लोग। रोजाना ये मंडी लगती है इनके निगाहों के सामने, 30 से 25 हजार का मजमा। कल इंशाल्लाह इसमें बेशतर शोरा मकिया के अंदर होंगे, फिर चले जाएंगे कहीं ना कहीं। इसलिए थोड़ा सा समझ में आए तो वाह वाह कीजिए, नहीं समझ में आए तो हाय हाय कीजिए, कुछ कीजिए। सिर्फ टुकटुकी भरी नजर भर के नहीं देखिए, थोड़ा बोलिए सुभान अल्लाह। पेश की बोलिए सुभान अल्लाह। बड़ी तारीफ है आप हजरात की समातों की मैंने सुनी है, लेकिन अभी तक जितने भी शुआरा ने पढ़ा आपने वो समातों का जैसा मैंने सुना है अभी अब तक सबूत पेश नहीं किया है। थोड़ी सी मोहब्बतें मेरे दामन में डाल देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत लंबा सफर करके आप तक पहुंचा हूं। बोल दे एक मर्तबा सुभान अल्लाह। हुस्ने मतलबी मुजाहिद भाई, दिल भाई, अशफाक भाई, आली जनाब उस्ताद शुरा सदर आली वकार की तवज्जो चाहते हुए पेश कर रहा हूँ। इन आँखों को पाकीज़ा आँखें बना दे, इन आँखों को पाकी जो है दरमियाँ सारी जो है दरमियाँ सारे पर्दे हटा दे, जो है दरमियाँ सारे पर्दे हटा दे। मुझे उनका नूरानी चेहरा दिखा, मुझे उनका क्या दर्द है, क्या तड़प है मियां, दिखा दे। क्या आरज़ू है मुझे उनका नूरानी चेहरा दिखा दे, इन आँखों को। वाह बेशक बेशक, वाह। दिल भाई बड़ी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। दिल भाई ये कह रहे हैं जितने अच्छे अंदाज में आप पढ़ रहे हैं, आवाम जितनी खामोश है बस जनाजा पढ़ाने को रह गया। ये दिल क्या यार पढ़ रहा है भाई। भाई एक मरतबा बोलो भाई सुभान अल्लाह। बोला जाता है शेर के बाद आखिरी में सुभान अल्लाह भी कहा जाता है। हाँ मुजाहिद भाई, अगर दिल भाई दाद दे रहे हैं पूरे मजमे से कोई ना बोले मुझे कोई फर्क नहीं। दिल भाई की दुआएं अगर मिल गई बिल्कुल बिल्कुल, सुन के हम बड़े हुए हैं तो हम लोग भी इनकी ही दुआ लेके आज तक यहाँ तक पहुँचे। हाँ, और बद्दुआ लग जाती है, बड़ी खतरनाक है जी। अल्लाह हिफाजत फरमाए। हाँ, तरन्नुम के पुल सराज से गुजर रहे हैं। चले जी आता कर। बहुत खूबसूरत नाते पाक का एक शेर और पढ़ता हूँ, समाज फरमाए। क्या सादा सादा लहजा है भाई। मुझे उनका नूरानी चेहरा दिखा दे, मुझे उनका नूरानी चेहरा दिखा दे, इन आँखों को पाकी। मुजाहिद भाई शेर सुनिए बतौर खास। अता कर। बजुज़ मुस्तफ़ा और बजुज़ मुस्तफ़ा, बजुज़ मुस्तफ़ा और कोई नहीं है, बजुज़ मुस्तफ़ा और कोई नहीं, बजुज़ मुस्तफ़ा
बजुज़ मुस्तफा और कोई नहीं है कि जो दुश्मन से पत्थर, जो दुश्मन से पत्थर भी खा कर दुआ दे, जो दुश्मन से हकीकत पे मबनी शेर खा कर दुआ दे, जो दुश्मन से पत्थर। हाजी जफर साहब कलकत्ते में माशाल्लाह हौसला बढ़ाया है आपका, जज़ाकल्लाह व हसनल जज़ा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बगैर किसी तमहीद के एक कलाम के और चंद अशआर पेश करके बस मैं अपनी जगह लेता हूँ। अता करे भाई नवाज़िश। बिल्कुल नया कलाम है, पहली मर्तबा मुजाहिद हसन हबीबी साहब ने सुना होगा या अशफाक बहराइची साहब ने, अभी तक किसी ने नहीं सुना है। पढ़ रहा हूँ मतलब खास फरमाने। जे अता करे। लौह कुर्सी कलम मगर अंजुम, क्या धुन छेड़ दिया जालिम। आपने उस्ताद शुआरा आली जनाब जमशेद जोहर साहब की एक बहुत पुरानी नात सुनी होगी, मेरे आका दिल जलो की कहानी नहीं। हाँ बस उसी मेरे सरकार की नात है ये, दिल जलो की कहानी नहीं। कैसे तौसीफ उसकी करूं मैं, ये अता कर। लौह कुर्सी कलम मगर अंजुम, लौह कुर्सी कलम मगर अंजुम, चांद के जगमगाने से पहले लौह कुर्सी कलम मगर अंजुम, चांद के जगमगाने से पहले लौह कुर्सी कलम मगर अंजुम, चांद के जगमगाने से पहले, चांद के जगमगाने से पहले रब ने मेरे नबी को बनाया, रब ने मेरे नबी को बनाया, सारी दुनिया बनाने से पहले। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए कराम मोहब्बत रसूल, इश्क़ रसूल, कुल हिंद नातिया मुशायरा, सरजमीने बोखरा, जनाबे फैयाज साहब, नैयर भाई और अनवर साहब, दिगर तमाम लोग उठ गए। इसमें से वो लोग भी उठे जो जिंदगी में कभी नहीं उठ पाए थे। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी बात है। अब लोगों को शेर समझ में आया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद भाई। मुझे मालूम नहीं था, नहीं तो यहीं से शुरू कर। हाँ अच्छा है। जज़ाकल्लाह। हज़रात ने जिंदा दिली का सबूत दिया। वाकई अब लगा बोखरा के अंदर मैं पढ़ रहा हूँ। हज़रात को सलामत रखे। पीछे अबुल खैर भाई भी आए हैं। हाँ, अबुल खैर भाई को भूल गया, मैं माजरत चाहता हूँ। यकीनन जब भी दिल्ली में बहुत याद आते हैं। तारुफ मुजाहिद भाई के जरिए ही हुआ है और बड़ी मोहब्बतें फरमाते हैं, बड़ी मेहमान नवाजी करते हैं। अल्लाह सलामत रखे। बड़े भाई कारी मुजम्मिल हयात साहब कन्वीनर मुशायरा भी आ चुके हैं। अली जनाब क्या पढ़ रहा है ज़ुबैर आज? पढ़ रहा हूं। वाह, क्या खा के आया, पता नहीं किसकी चेहरा देख के क्या आते ही एक घर का खाना खाया। हाँ, इसके लिए तो ऐसा नहीं कि बेसूरे जितने शोर आए कल खाना के लिए वही बैठ जाए अपनी तरन्नुम बनाने के लिए। अता बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रात का। अल्लाह सलामत रखे आप हज़रात को। मतलब फिर पढ़ता हूँ। हाँ, पढ़े भाई पढ़े। लौह कुर्सी कलम मगर अंजुम, चांद के जगमगाने से पहले लौह कुर्सी कलम मगर अंजुम, चांद के जगमगाने से पहले रब ने मेरे नबी को बनाया,
रब ने मेरे नबी को बनाया, सारी दुनिया बनाने से पहले रब ने मेरे नबी को बनाया, सारी दुनिया बनाने से पहले। ये शेर बतौर ख़ास मैं तमाम ही शुआरा की नज़र करता हूँ, बतौर ख़ास उस्ताद शायर जनाब जमील अख्तर शफीक साहब, करीम तारिक साहब और क़ारी जमशेद जौहर साहब, यकीनन जो कलमकार शुआरा हैं अली जनाब दिल खैराबादी साहब, मैं उनकी नज़र करता हूँ बतौर ख़ास समात फरमाने। चांद के जगमगाने से पहले अश्कों से दिल साफ कर लो, दिल भाई पहले अश्कों से दिल साफ कर लो, फिर ज़बान उनकी मिदहत में खोलो। पहले अश्कों से दिल साफ कर लो, फिर ज़बान उनकी मिदहत में खोलो। पहले अश्कों से दिल साफ कर लो, मुझको अंबर से मुंह अपना धो लो, मुझको अंबर से मुंह अपना धो लो, नात सरवर सुनाने से पहले मुझको अंबर से मुंह अपना धो लो, नात सरवर सुनाने से पहले। इस महफिल के अंदर छोटे बच्चे भी मौजूद होंगे। एक शेर मदह सहाबा को छूता हुआ पढ़ रहा हूँ बतौर खास समात अता करें भाई। फूल जैसे ये मासूम बच्चे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कौम मिल्लत के होंगे निगहबान। फूल जैसे ये मासूम बच्चे, कौम मिल्लत के होंगे निगहबान। फूल जैसे ये मासूम बच्चे, क्या बात है, मिल्लत के होंगे निगहबान, कौम मिल्लत के होंगे निगहबान। इनको किस्से उमर के सुनाओ, इनको किस्से उमर के सुनाओ, मोमिनो तुम सुला नारे तकबीर और हमारे किराम अज़मते सहाबा फारूक आज़म। हाय हाय यार, फिर पढ़ो यार शेर को ज़ुबैर। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनको किस्से उमर के सुनाओ, मोमिनो तुम सुलाने से पहले, कौम मिल्लत के मासूम बच्चे, फूल जैसे ये मासूम बच्चे, कौम मिल्लत के होंगे निगहबान। इनको किस्से उमर के सुनाओ, मोमिनो तुम सुलाने से पहले।
माशाल्लाह माशाल्लाह। मदह सहाबा का बहुत खूबसूरत बहुत शेर अच्छे भाई। मुजम्मिल भाई की नजर हमारे बिहार और सीतामढ़ी के वरिष्ठ पत्रकार आली जनाब सिमाब अख्तर की हिंदुस्तान टीवी के डायरेक्टर की हाजिरी हो रही है। माशाल्लाह हम उनका इस्तकबाल करते हैं भैया, अता करें। बहुत खूबसूरत एक और मनकबत का शेर फिर मक्ता पढ़ के बस मैं अपनी जगह लेता हूँ। समात फरमा ले बतौर खास। क्या यार शेर पढ़ रहे हो, दिल भाई झूम झूम के दाद दे रहे हैं। अल्लाह जमाने के बाद बंदे को इतना दाद देते देखा है। जी आपको मैं ये बात भी बतला दूं हबीबी साहब, दिल भाई को सुनाने का ये मुझे दूसरी मर्तबा मौका मिल रहा है। एक मर्तबा अपने मदरसे में ही सुनाया था 12-13 साल पहले, अल्लाह तब से अब सुना रहा हूँ और इतनी दुआएं मिल रही हैं तो मेरे लिए सनत की बात। जी जी आता है। रब ने मेरे नबी को बनाया, सारी दुनिया बनाने से पहले। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत शेर पेश करने जा रहा हूँ, समात फरमा लें। जी अनायत। किसको कहते हैं ईसारो उल्फत, क्या बात है। किसको कहते हैं ईसारो उल्फत, सीख लो ये सहाबा से जाकर। किसको कहते हैं ईसारो उल्फत, सीख लो ये सहाबा से जाकर। क्या बात है। किसको कहते हैं ईसारो उल्फत, सीख लो ये सहाबा से जाकर। अरे जान दी लेकिन पिया खुद न पानी, जान दी लेकिन पिया खुद न पानी, दूसरों को पिलाने से पहले। ये है जुबैर भोपाली। वाह 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 वाह, क्या अच्छे अच्छे शेर पढ़ रहे हैं भाई, जिंदाबाद। ये नौजवाना ने बुखरा है मियाँ। वाह 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 जी। असजद भाई भी माशाल्लाह इनामों से नवाज रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। यकीन जानिए ये प्रोग्राम मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। अल्लाह ताला राशिद जमाल साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, खैराबाद से मुसलसल सुन रहे हैं, माशाअल्लाह अता करें। जज़ाकल्लाह। मक्ता भी बस दुआओं के साथ सदर अली बकार की तवज्जो चाहते हुए मक्ता आप हज़रात की खिदमत में चाहता हूँ, अपनी जगह लेता हूँ। फरमा दे। रब ने मेरे नबी को बनाया, अच्छा सारी दुनिया बनाने से पहले। क्या कहूँ कितनी मुद्दत से दिल में, क्या बात ए ज़ुबैर आरज़ू बस यही है। क्या बात है। क्या कहूँ कितनी मुद्दत से दिल में, ए ज़ुबैर आरज़ू बस यही है। बहुत खूब। क्या कहूँ कितनी मुद्दत से दिल में, ए ज़ुबैर आरज़ू बस यही है। क्या देख लूं मैं दयारे मदीना, देख लूं मैं दयारे मदीना, ये जहां छोड़ जाने से पहले। देख लूं मैं दयारे मदीना, ये जहां छोड़ जाने से पहले। क्या कहूँ कितनी मुद्दत से दिल में, ए ज़ुबैर आरज़ू बस यही है। देख लूं मैं दयारे मदीना,
ये जहां छोड़ जाने से पहले। वाह मौजूद सामीन, यकीन जानिए मैंने जैसा कि तारीफ, मैं कभी भी किसी को इतना जल्दी किसी की सलाहियत का शायरी इंडस्ट्री के अंदर कायल नहीं होता पढ़ने में। उसी के बारे में मैं कहता हूँ, पहले अपनी फिक्र की तराजी में तौलता हूँ फिर जाके बोलता हूँ। कारी जुबैर भोपाली को बहुत पहले भोपाल के अंदर एक तालाब के अंदर कश्ती में बैठ के हम पानी में सुन रहे थे, कई शोरा सवार थे। तो उसी वक्त एक बड़े अदीब ने कमेंट किया कि ये जो काले रंग का बेलाली रंग का इंसान बैठा है, इसकी आवाज के अंदर वो जादू है, इसके सीने में वो तड़प है, अंदर जो एक जौहर छुपा हुआ है वो बाहर आना चाहता है। जिस दिन वो बाहर आ गया पूरी दुनिया इसे पलकों पे बिठा लेगी। आज वो देखने को मिला कि माशाल्लाह सीतामढ़ी की सरजमीन पर तमाम तर जो शोरा मेरे आए हुए हैं, हमारे चाहे सीनियर हो या जूनियर, हम उन तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हैं। आइए मेरे दोस्तों, हमें आप उस दहलीज पे हम आ चुके हैं कि जहां अपने छोटों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। जब किसी मैदान के अंदर हम कारकर्दगी अच्छी तरह से करते हुए देखते हैं, बेबाकी के साथ बोलते हुए देखते हैं, कौम के लिए तड़पते हुए देखते हैं, तो तबीयत ये चाहती है कि कम से कम उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए कि नहीं। अब मैं एक माहौल मुझे बताइए, एक शख्स का नाम लूंगा, 2 से 3 मिनट में वो खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन एक तारुफ कराना भी मुझे बहुत जरूरी था। लेकिन उससे पहले समाज में जो रची हुई एक चीज है उस पर ध्यान दें। जनाब जमाल असगर उर्फ चांद, माशाल्लाह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट माशाल्लाह तशरीफ रखते हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। भाई फरीद साहब का भी इस्तकबाल करते हैं, आरशी साहब का इस्तकबाल करते हैं जो अच्छे सिंगर भी है माशाल्लाह। लेकिन मेरे दोस्तों तमाम तर ये हमारे दोस्त और आली जनाब सीमा बख्तर साहब जो आपके बस्ती के नाती है, यहाँ नानियाल है, मेरे गांव के हैं, लेकिन हिंदुस्तान टीवी पे जिस बेबाकी के साथ, खुदा की कसम ऐसे ऐसे पत्रकारों को इन्होंने छक्के छोड़ा के रख दिए कि मेरे दोस्तों देखने के बाद लगता नहीं कि ये लाल बिहार का है और बिहार में सीतामढ़ी का है। तो इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। इमारत शरिया का मामला आता है, सबसे पहले माइक को लेकर जरूरत कलम की पड़ती है, लेकिन हालात के एतबार से इस डिजिटल दौर में, हाईटेक दौर में मेरे दोस्तों कलम के साथ साथ कैमरे की भी जरूरत पड़ती है। और अपने जान पे खेल कर इमारत शरिया जैसी तंजीम को बचाने का काम किया ये सीमा अख्तर है। मैं चाहता हूं कि मुजम्मिल हयात साहब और नौजवान की जो टीम है, 2-4 लोग आ जाएं और फूलों का माला पहना के इनका इस्तकबाल करे, ताकि बड़ी बेबाकी के साथ ये काम करते रहे। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा कि एक बड़े चैनल पर हम अपने इस नुमाइंदे को देखेंगे। मैं नैयर साहब से भी गुजारिश करूंगा, असजद साहब से गुजारिश करूंगा, फैयाज साहब से गुजारिश करूंगा। हाँ नहीं जोरदार तालियों से इस्तकबाल इनका करना। हाँ माशाअल्लाह, जोरदार, हाँ माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सिमाब अख्तर साहब को सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए मैं माइक दे दूं, अगर इजाजत हो तो सिर्फ 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। और हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। अरे तलवार की नायाम कभी फेंकना नहीं, मुमकिन है दुश्मनों को डराने के काम आए। मैं 2 मिनट के लिए इंशाअल्लाह, और उसके बाद इंशाअल्लाह शोरा हजरात आपके। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुजाहिद साहब ने मेरी हैसियत से ज्यादा मेरी शख्सियत बता दी। मैं शुक्रगुजार हूँ इसलिए कि वो मेरे गांव के हैं और मेरे दोस्त भी। शायर और सहाफी एक तरह का होता है, यानी जो सहाफी जो पत्रकार होता है, जो शायर होता है, वो बहुत मुतनाज़ा बात को भी बहुत सलीके से एक लाइन में एक बार कह सकता है, जिससे कभी कभी होता है कि सियासत में बैठे हुए लोग की सत्ता हिल जाती है। इस वक्त मुसलमानों के लिए सियासत, सहाफत, एजुकेशन और उससे भी बड़ी बात कि जो राजनीति गांव में होती है, वहां से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं पढ़ रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सियासत किया करते थे अपने सहाबा के साथ, और मसलहत के मुताबिक भी जंग किया करते थे। जब हालात मुवाफिक होते थे तो जंग लड़ते थे, जब हालात नामुवाफिक होते थे तो बैठ जाया करते थे। आज आपने देखा कि पूरे मुल्क में एक
कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है। कोई व्यक्ति बात करने वाला नहीं है। एक रियासत का चीफ मिनिस्टर ये कहता है कि हम सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, अगर आप नहीं मानेंगे तो दूसरे तरीके से आपको बताएंगे। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है संविधान की वजह से कि वो ये बता सके कि हम आपका इलाज कैसे करेंगे, लेकिन वो डरा करके धमका करके आपकी कम्युनिटी को बुज़दिल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये नाकाम कोशिश वो कर रहे हैं।